नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सैलरीड वालों को 19,20,000 रुपए तक अब ना कोई टैक्स देना है, ना आपको कोई टीडीएस लगेगा 2025 में। दोस्तों, इस बार बजट 2025 में सैलरीड वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो सरकार ने दिया है। क्या तोहफा दिया है? 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो हम आपको बताएंगे 19,20,000 रुपए तक कैसे आप अपनी इनकम को टैक्स फ्री कर पाएंगे, यानी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना आपका कोई टीडीएस कटेगा। जिसके लिए आपको यहां पर जो भी आपकी सीटीसी है, यानी इस सीटीसी को कॉस्ट टू कंपनी जो है, इसको यहां पर देखना होगा कि आपकी कॉस्ट टू कंपनी यानी आपका सीटीसी जो कंपनी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो इस तरह डिजाइन करेगा जिस तरह हम आपको बताएंगे, तो आपको यहां पर 19,20,000 रुपए की सैलरी होने के बावजूद भी यहां पर जीरो टैक्स लगेगा। सरकार ने 12 लाख तक माफ किया है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको 19,20,000 रुपए तक का फायदा कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपका एम्प्लॉयर C2C जो है वो यहां पर 19,20,000 कैसे यहां पर बाइफरगेट करेगा, जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। टैक्स प्लानिंग करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये टैक्स प्लानिंग करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको ये फायदा मौका जो है मिल जाएगा। आपको 19,20,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है वो कैलकुलेशन, एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। सैलरीड वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर वो एम्प्लॉयर से यहां पर इस तरह से हम एग्जांपल आपको बताएंगे, इसी वे में अगर आप अपनी सीटीसी करवाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होने वाला है। क्या फायदा, कैसे होगा, आइए जानते हैं अपने एग्जांपल से। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सैलरीड पर्सन कैसे 19,20,000 पर जीरो टैक्स या टीडीएस उन्हें नहीं लगेगा, जिसके लिए उनकी सैलरी में कौन से अलाउंस, कितना बेसिक पे होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो यहां पर हमने ये एग्जांपल लिया है। अगर इसी तरह से अगर आपका बेसिक पे हुआ, यानी जिन लोगों का बेसिक पे या अलाउंस इस तरह से हुए जिस तरह हम बता रहे हैं, तो उन्हें 19,20,000 रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। समझ लीजिए यहां पर एक्स एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी हम यहां पर देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ये यहां पर दी गई है C2C। 19,20,000 की टोटल सैलरी उन्हें यहां पर मिली है। सबसे पहले बेसिक पे जो है वो 8,60,000 है। अब इसमें आपको पता है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2, इसका फायदा न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलता है। तो 1,20,400 यानी जो भी आपका बेसिक पे है इसका 14%, तो ये भी आपकी जो सैलरी है उसमें ऐड हो जाता है। तो बेसिक पे आ गया, ये आ गया। फिर कुछ अलाउंसेस है 94,900 के, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है 31,500, ग्रेचुटी है यहाँ पर 43,600, वेरिएबल बहुत सारे पेबल है 56,000 का। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, टैक्स फ्री कंपोनेंट दिए गए, जैसे कन्वेंस, आप जो है आने जाने का जो कन्वेंस का खर्चा है वो यहाँ पर है। इसके अलावा बुक्स और पीरियोडिकल है, एंटरटेनमेंट, लैपटॉप या कंप्यूटर आपको एम्प्लॉयर ने दिया है घर में यूज करने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, या फिर अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करें तो उसकी साथ साथ में कॉस्ट भी यहाँ पर लिख ली है जो आपके सैलरी में ऐड हो जाती है। इसके बाद यूनिफॉर्म का खर्चा, ये सारे खर्चे जो है वो यहाँ पर ऐड करे गए। अराउंड 7,13,600 के खर्चे जो है वो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स है, कंपोनेंट्स है। यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में जो भी नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट होते हैं उसका फायदा दिया जाता है। तो इसका बेनिफिट जो है वो आपको दिया जाएगा अगर ये आपके सैलरी का पार्ट होगा, जिसमें आपको हेल्पफुल होगा कि आपको बिल्कुल भी टैक्स, यानी आपका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा अगर ये पोर्शन जो है वो आपके सैलरी का पार्ट होता है। आइए अब कैलकुलेट करते हैं। तो 19 लाख टोटल आपका जो C2C है, C2C जो है वो 19,20,000 रुपए है। अब इसमें सबसे पहले आपको डिडक्ट करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का मिल जाता है, तो ये हम लेस कर देंगे। सेकंड, आपको यहां पर 80CCD सबसेक्शन 2 के तहत ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो 14% यानी पूरा का पूरा 1,20,400 का डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। लेस आपके जो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स हैं इसका भी फायदा आपको यहां पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा जितने भी टैक्स फ्री परक्यूजिट होते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा 7,13,600। जिन लोगों के यहां पर ये सीटीसी में होंगे उनको ही यह फायदा मिलेगा, हर एक को फायदा नहीं मिलेगा। एक्चुअल खर्चा आपके होने चाहिए तभी यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा।
आप जानबूझ के ये सब चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप जानबूझ के ये चीजें क्रिएट करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सैलरी का पार्ट होना चाहिए, C2C का पार्ट होना चाहिए। अब आपकी यहां पर नेट सैलरी इनकम निकल कर आती है 10,11,000 रुपए, और 10,11,000 पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो यहां पर टैक्स ऑन 10,11,000 पर, तो सबसे पहले अप टू 4 लाख पर आपको यहां पर नील टैक्स लगेगा। फिर 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो यहां पर 4 लाख पर आपको 5% का टैक्स, यानी कि हो जाता है आपका 20,000 रुपए का टैक्स आ जाता है। फिर 8 लाख से आपको 10,11,000 तक देखना है, यानी कि ये हो गया आपका 2,11,000 पर आपको 10% टैक्स लगेगा, यानी 21,100 का टैक्स है। कुल टैक्स आपका हुआ 41,100 प्लस आपको 4% सेस, 1644 का सेस हो गया। टोटल आपका गया 42,744, 42,744 का टोटल जो है यहां पर आपका टैक्स निकल कर आता है, जिसमें आपको रिबेट जो है वो यहां पर 87A का मिल जाता है। 42,744 का पूरा रिबेट मिलेगा। सेस को अगर हटा दें तो 41,100 का पूरा आपका टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाएगा। जीरो टैक्स यहां पर आपका निकल कर आता है रिबेट के बाद, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर आपको यहां पर टैक्स में रिबेट मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहां पर अगर आपकी 19,20,000 की सैलरी हुई और आपके जो खर्चे हैं, जो सैलरी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अगर हुआ है, जहां पर कंपोनेंट टैक्स फ्री कंपोनेंट अगर आ रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट आ रहा है, तो उस केस में आपको फायदा मिल सकता है। 12 लाख के अंदर अगर आ जाएगी तो उसमें आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जरूर ध्यान दे दें अपना CTC क्या है, CTC जरूर चेक करें। CTC अगर जो है यहां पर अगर आपका टैक्स स्ट्रक्चर्ड हुआ तो आपको फायदा दिया जाएगा।